अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा कि रमज़ान शुरू होने से कुछ देर पहले मैंने अर्ज़ की थी कि आप सड़कों पर निकलें, चौराहों पर जाएं और आप देखें कि माजूर अफराद, स्पेशल लोग, स्पेशल बच्चे और फ़कीर जो बज़ाहिर नज़र आते हैं वो गायब हो गए। और आपने देखा होगा, साबित हो गया आपके सामने कि वो सारे आपको एनजीओज के पास मिलेंगे और वो एनजीओज उनको लेके मीडिया पे बेच रहे हैं। ये बच्चे किसके हैं, कहां से आ रहे हैं, किसी ने कभी पूछने की कोशिश की है? एडॉप्शन के नाम पे मुझे पता चला है कि कोई 3 लाख ले रहा है, कोई 5 लाख ले रहा है और कोई 10 लाख ले रहा है। ये शवाहिद है मेरे पास और उनकी वेबसाइट्स के ऊपर भी हैं कि एडॉप्शन के नाम पे वो पैसे लेते हैं। तो जो शख्स 10 लाख रुपए दे के बच्चा ले रहा है, उसके लिए कितना आसान है कि वो किसी फकीर को 12 लाख में बेच दे, या उसकी आंखें और गुर्दे निकालने के लिए किसी को 14 लाख में दे दे। लेकिन आप घर में बैठ के सोच रहे होते हैं कि कितना अच्छा काम हो रहा है कि बच्चा अडॉप्ट किया जाए। बल्कि अब तो मुझे हैरत हुई, पिछले दिनों मुझे किसी ने बताया और फिर मैंने देखा भी कि मासूम माजूर बच्चा, स्पेशल चाइल्ड, जो ज़हनी तौर पे माजूर, जो थोड़ा जिस्मानी तौर पे माजूर, उसको भी अडॉप्ट कराने के लिए टीवी पे लाके टेस्वे बहाए गए, की भी बोली लगाई जाने लगी है। जो माजूर गोद में लेके हिचकियों के साथ, शायद वो अपने बच्चों के लिए कभी जो लोग ये कर रहे हैं ना रोए हो, कभी अपनी बीवी के लिए ना रोए हो, लेकिन वो उस बच्चे को गोद में। अब एक नया तमाशा, क्योंकि हमने इतनी आवाज उठाई है, अंसार बनी ट्रस्ट ने इतनी आवाज उठाई है कि ये मासूम बच्चे कैसे बेचे जा रहे हैं। दुनिया में उसकी इतनी बदनामी हो रही है जिसकी कोई इंतहा नहीं, कि ये बच्चे बिकते हैं पाकिस्तान में, एडॉप्शन के नाम पे बिकते हैं। और वो पैसा कहाँ जाता है, उस पैसे का फिर क्या होता है? अब माजूर बच्चे और बीमार बच्चे लाने शुरू हो गए। और अपना जाती तजुर्बा मुझे बताऊं, मुझे कई टीवी चैनल से फोन आए और ये कहा गया कि सर कल आपने सहरी और इफ्तार शो में आना है। कोई माजूर बच्चा, खुदा रसूल की कसम कि कोई माजूर बच्चा आपके साथ 2-2.5 साल का बच्चा हो, वो आ जाएगा। कोई औरत हो जो रो पीट सके, वो आ जाएगी। कोई ऐसा क्रिएट हो जाएगा माहौल के जिसमें रेटिंग, वादहुल्ला शरीक की कसम। मैंने कहा तुमने गलत जगह राब्ता कर लिया है। अंसार बरनी को 40 साल हो रहे हैं तकरीबन, कभी तसव्वुर भी नहीं किया, न तसव्वुर कर सकता है ऐसा। औलाद वाला कभी ये हरकत नहीं कर सकता। और फिर पहले बच्चे बिक रहे थे, अब मासूम बच्चे जो माजूर हैं या स्पेशल चिल्ड्रन हैं, अब उनकी बोली। बच्चा तो आपने 10 लाख का बेच दिया, वो 12 में किसी और ने बेच दिया। सड़कों पे आपने देखा है कभी फकीरों की गोद में जो बच्चे हैं वो हिल भी नहीं रहे होते, क्योंकि उनको ड्रग्स दी हुई होती है। आपने सोचा है कि ये बच्चा आपका भी हो सकता है? जो बच्चा आज टीवी पे बिक रहा है, जो एनजीओज लेके बैठ के बेच रही हैं, आपने कभी सोचा है ये बच्चा आपका भी हो सकता है? और अगर आपका नहीं है तो जिस गोद को भी उजाड़ा गया है, ये उसका बच्चा है। एक लम्हे को सोचिए, मैं आपको सोच दे रहा हूं। फिर अब स्पेशल बच्चे आ गए। अगर आप एनजीओ हो और आप बच्चों को रखते हो जिसपे आप लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे करते हो, तो फिर उस बच्चे को क्यों अडॉप्ट करा रहे हो? आप इसी चीज के तो पैसे लेते हो। और वो बच्चा कौन अडॉप्ट करेगा? जाहिर है कि वही ह्यूमन ट्रैफिकर लेगा उसको, 10 लाख आपको देगा, 12 लाख में उसके गुर्दे और आंखें निकाल के बेच देगा। आपने कभी सोचा ये आपकी भी अल्लाह ना करे औलाद हो सकती है? गौर कीजिए, ये जो बच्चे बिक रहे हैं टीवी पे बैठ के, मैं लानत भेजूं इदारों पे? अगर उनको शर्मिंदगी आती हो तो उनको शर्मिंदा करूं? मीडिया पे खुलेआम बिक रहे हैं, खुलेआम बिक रहे हैं, खुलेआम। कहाँ है हमारी इंतजामिया, कहाँ है हमारी हुकूमत? फिर आप रोज तमाशे, और फिर मीडिया पे बैठ के बेचे जा रहे हैं। और फिर कोई बच्चा अगवा हो जाए
کوئی بچہ کہیں غائب ہو جائے تو پھر ریٹنگ کے لیے آپ دیکھیے کہ بریکنگ نیوز. آپ خود بیچ رہے ہو یار میڈیا پہ بیٹھ کے, این جی اوز کو ساتھ ملا کے. یہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ یہ میرے ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہو؟ ایسا لگ رہا ہے کہ اس سے بدتر نعوذ باللہ استغفر اللہ ملک دنیا میں کہیں نہیں ہوگا, جہاں بچے میڈیا پہ بیٹھ کے میرے خیال افریقہ میں بھی نہیں ہو رہا ایسا, دنیا کے کسی کونے میں ایسا نہیں ہو رہا, لیکن ہو رہا ہے, ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. اب اس ساری صورتحال میں میری کوشش یہ ہے کہ جاگ پیدا کروں کہ پہلے بچے بک رہے تھے, اب میں آپ دیکھیے کہ معصوم معذور بچہ لے کے, اسپیشل چائلڈ لے کے, گود میں لے کے, اور ہچکیوں کے ساتھ رویا جا رہا ہے, ہچکیوں کے ساتھ. آپ نے پیسے بھیجنے شروع کر دیے, ان کی کمائی ہو گئی. اب وہ پیسے گئے کہاں؟ وہ تو اڈاپٹ کرانے کے لیے لایا ہے, وہ تو اس بچے کو بیچنے کے لیے لایا ہے, اور خریدار بازار میں موجود ہیں. سوچئے گا, پہلے میں نے ایک دفعہ آپ کو جاگ دلائی تھی اور اس پہ کافی حد تک کام ہوا کہ گھروں سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کا جو تماشا لگتا ہے, ان کو آپ عزت دیجئے, ان کی آپ عزت کے ساتھ شادی کرا کے انہیں ان کے گھروں پہ بھیجیے, ان کو میڈیا کا تماشا نہیں بنائیے. 5 دن ان کی جس طرح شادی چلائی جاتی ہے اس طرح ہر لڑکی بھاگنا چاہتی ہے. اللہ نہ کرے کل آپ کے میرے گھر سے بھی اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو سکتا ہے, اور پھر آپ منہ کھول کے بیٹھے رہ جاؤ گے, یا آپ کے پاس سوائے کوئی غلط کام کے کوئی راستہ نہیں رہ جائے گا. آئے ہم سب مل کے اللہ سے دعا کریں کہ اپنے ملک کا نام روشن کریں, فقیر نہ بنائیں, فقیری نہ دکھائیں. بچے جو بیچے اس کو جوتے مارے, میں یہ کہتا ہوں اس کو جوتے مارے. جو گھروں سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کو لا کے تماشا بنائے, تو اس میں اور جو عورتوں کے بازار میں کھڑا ہوا ایک پمپ ہے, اس میں فرق کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے, آپ فیصلہ کیجئے. آج میں آپ پہ چھوڑتا ہوں, آپ فیصلہ کیجئے. میں پھر آپ سے بات کروں گا, اس ٹاپک پہ بات کروں گا. اللہ میاں ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ میاں ساری گودوں کو اجڑنے سے بچا لے. اللہ میاں ساری گودوں کو آباد اور شاد بات کر دے. اللہ میاں ان کے گھروں میں خوشیاں لے آئے. یہ کمبخت این جی اوز کے نام پہ جو تماشے لگا رہے ہیں, اللہ میاں ان کو بھی عقل سلیم دے اور سیدھا راستہ دکھائے. اگر نہیں دیکھیں گے تو پھر میں اور آپ مل کے دکھائیں گے. تھینک یو ویری مچ.